दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के YouTube ब्लॉग में। आज के YouTube ब्लॉग में आपके लिए बहुत ही सुंदर सी शिव कथा लेकर आए हैं। सावन सोमवार की ये शिव कथा सुनने से शिव जी होते हैं खुश और होती है हमारी मनोकामना पूरी। तो बात एक समय की है कि किसी गांव में एक किसान की पत्नी और किसान और उनकी बेटी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। खुशहाल जिंदगी जीते जीते वो माँ और बेटी जो थी वो शिव भक्त थी, बहुत ही ज़्यादा शिव जी की मान्यता रखती थी, शिव जी को पूजती थी और शिव जी पर विश्वास रखती थी। जो किसान था वो खेती कर कर अपने घर का पालन पोषण कर रहा था। इसी तरह होते होते एक बार क्या हुआ, उनकी बेटी अचानक से चलती चलती गिर जाती है और उसको जो फालस मारने की बीमारी होती है, यानी कि अंग उसके विहीन हो जाते हैं और अब वो चलने लायक और बोलने लायक बिल्कुल नहीं रह जाती है। खाट पर चारपाई पर लेट जाती है। ये सब देखकर किसान और उसकी पत्नी जो होती बहुत चिंता होती है, वो बहुत ही रोती हैं क्योंकि उनके एक ही संतान थी। अब उनका जीवन कैसे कटेगा, किस तरह से कटेगा, वो लोग ये सोच सोच कर परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। दिन रात वो इसी चिंता में डूबे रहते थे। इसी तरह से जो एक बार क्या हुआ, सावन का महीना आने वाला था। तो उनकी माँ तो जो किसान की पत्नी थी वो रोज़ मंदिर जाकर शिव जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे शिव जी, मेरी बेटी को कैसे भी करके स्वस्थ कर लो, बचा लो, कि नहीं तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, मेरी बेटी के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो इस तरह से वो शिव जी के पास जाकर अपनी समस्या से होकर दुखी होती थी। ऐसे करते करते वो रोज़ मंदिर जाने लगी और इस तरह से जो सावन थे, सावन के महीने शुरू हो गए तो उन्होंने सावन पर व्रत रखने का निश्चय कर लिया। और इस तरह से वो जैसे कि मंदिर रोज़ जाती थी और उसी तरह से प्रार्थना करके रोज़ मंदिर वापस आ जाती थी। इस तरह से वो अपने व्रतों को कर रही थी। और एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान आने लगा। शिव जी ने अपने भक्त का जो परीक्षा लेने की ठानी और जैसे ही वो मंदिर थाली लेके जाने लगी, उनके पति ने उनको रोका कि देखो आज बहुत आंधी है, आज तुम खेतों मंदिर में मत जाओ, क्योंकि इस आंधी में तूफान में ये जो नदी है, नदी पार करके मंदिर जा रही हो, वो नदी में बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी तुम्हारे साथ घटित हो जाए। लेकिन वो शिव जी का नाम लेकर और उन पर विश्वास रखकर कुछ ना किसी की बात ना मानते हुए वो आगे बढ़ जाती है और वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस पुल जो होता है, नदी के ऊपर जो पुल बना होता है, लकड़ी का पुल, उससे निकलकर वो शिव जी के मंदिर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो आंधी तूफानों से पार होकर जैसे ही मंदिर पहुंचती है, वैसे ही शिव जी समझ जाते हैं कि उनकी जो ये भक्त है वो स्वार्थ होकर सारे तूफानों से लड़कर सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके दर्शन करने आई है। शिव जी उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना जो होती है उसको शिव जी कबूल कर लेते हैं। जैसे ही वो प्रार्थना करके घर की ओर जाने लगती है तो वो जैसी पुल पर लौटते समय जब वो पुल मिलता है नदी पर, जैसी वो नदी के पुल पर पैर रखती है और उसका पैर जो है फिसल जाता है, फिसलने से वो नदी में गिर जाती है। और ये देखकर गांव के जो आसपास के लोग थे वो दौड़ने लगते हैं कि देखिए किसान की जो पत्नी थी उनको बचाओ बचाओ, ऐसे इस तरह से सब लोग भागने लगते हैं कि दौड़ो दौड़ो उस औरत को बचाओ, वो नदी में बहने लगती है। इस तरह से जैसे वो सुनते हैं, किसान को भी आवाज़ ये समझ में आता है कि उनकी पत्नी जो है नदी में गिर गई, वो भी भागने लगते हैं। और इस तरह से जैसे उसकी बेटी जो लेटी थी खटिया पर, जो चारपाई पे लेटी रहती थी, जिसके मतलब शरीर में जो कंपन भी नहीं था, वो शरीर उसका शिथिल हो गया था, उसका शरीर भी हलचल करने लगता है और उसके कान भी में जैसी ये पड़ती है कि उसकी माँ पानी में बह रही है, तो वो चारपाई से उठकर अपने आप ही उसके चमत्कार हो जाता है और चारपाई से उठ जाती है और सीधी माँ के पास माँ माँ करते हुए नदी के किनारे पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ नदी किनारे बहती जा रही है, तो वो भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है, विनती करने लगती है, रोने लगती है कि मेरी माँ को भोले बाबा बचा लो, मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बेटी के वात्सल्य को देखकर, इस प्यार को देखकर शिव जी से रहा नहीं गया और शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और अलौकिक रूप से एक नाव वहाँ आ जाती है और जिसमें शिव जी नाविक बन जाते हैं और नाविक बनकर वो नाव को खेने लगते हैं और इस तरह से उस औरत को उस नाव में उठा लेते हैं और रख लेते हैं और उनको नदी के किनारे
रख देते हैं और गांव के जो लोग होते हैं वो उनको नदी नाव से उठाकर अपने मंदिर उस रख देते हैं, उनका इलाज करवा के उनके जो पानी उनके जो शरीर में भर गया था उसको निकाला जाता है और उस तरह से वो उठ के खड़ी हो जाती हैं। जो माँ बेटी थी वो उन दोनों आपस में देखकर एक दूसरे को देखकर रोने लगती हैं कि उनकी जो इतनी बड़ी समस्या थी, उनकी इतनी बड़ी परिस्थिति में शिव जी ने उनका साथ दिया। वो शिव जी को मनी मन धन्यवाद देने लगती हैं और इस तरह से जो पड़ोसन होती हैं, गांव वाले होते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि तुम्हारी भक्ति में बहुत ही शक्ति थी कि तुमने पत्थर को भी पिघला दिया, तुमने शिव जी को भी पिघला दिया और शिव जी खुद तुम्हें आज बचाने आए हैं, तूफान से निकालने आए हैं और इस तरह से तुम लोगों के ऊपर शिव जी ने बहुत कृपा की है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद और माखन की भोग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भक्ति होनी चाहिए, मन में आस्था होनी चाहिए, भक्ति भाव दिल से होनी चाहिए, सच्चाई से होनी चाहिए, किसी के उसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, किसी का बुरा ना हो। इस तरह से आप लोग भक्ति करेंगे तो आपको भगवान जरूर ही आएंगे आपकी मदद करने। और इसी तरह से ये भोलेनाथ ने जो सावन के महीने में उन दोनों माँ बेटियों की रक्षा की, उनकी परिस्थितियों में उनको साथ दिया, उसी तरह से भोले बाबा हम सबकी बुरे समय में, बुरी परिस्थितियों में हम सबका साथ दें। उसी के साथ इस कहानी का कथा का अंत होता है। बोलिए बम भोले भगवान की जय, बोलिए शिव जी भगवान की जय। बोल